अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। तो पीपीएससी के केस नंबर 36 में सब इंस्पेक्टर की 300 से प्लस सीट्स का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मैंने इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीपीएससी के जरिए सब इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सीरियस लिया था और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और कुछ स्टूडेंट्स ने इसको हवा में उड़ा दिया था, जिसका नुकसान ये है कि उनको तैयारी जो है ना वो अब से स्टार्ट करना पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, वो अगर अब से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उनकी तैयारी कम होगी। जिन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है तो उनकी तैयारी जो है ना वो इसके हवाले से ज्यादा होंगी। इसका क्राइटेरिया क्या है, टोटल कितनी सीट्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इस पर लास्ट डेट क्या रखी गई है, और इसके लिए डोमिसाइल होना जरूरी है या नहीं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है। तो चलो बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को पूरी तफसील के साथ जो है ना वो डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें ये कौन सी सीट्स हैं, इसमें कितनी सीट्स हैं और इसका स्केल क्या है। व्यूअर्स, आपने याद रखना है कि पीपीएससी के केस नंबर 36 आपने इन बातों को नोट करते जाना है ताकि आपको अप्लाई करते वक्त किसी भी किस्म की जो है ना वो कंफ्यूजन ना हो और आपकी कोई भी चीज जो है ना वो रह ना जाए। और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जब अप्लाई कर रहे होते हैं आपने ओपन की होती है इनकी वेबसाइट, फॉर्म को ओपन किया होता है, तो कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है जिसकी वजह से आपका अप्लाई जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर डेट गुजर जाती है, तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पोस्ट का नाम क्या है, इसका स्केल क्या है। तो ये पीपीएससी के जरिए इस पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर, इसका ऐलान किया गया है सब इंस्पेक्टर, जिसका जो स्केल है वो 14 है, और इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 अक्टूबर है। आपने इसकी लास्ट डेट को बिल्कुल भी जो है ना वो ये नहीं देखना कि अभी तो इसकी लास्ट डेट दूर है, क्योंकि शॉर्ट टाइम है और आज से इस पर अप्लाई कर दें। इस पर अप्लाई जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 2 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 2 अक्टूबर यानी कि 2025। इसके लिए अगर हम स्केल की बात करें तो आपका जो स्केल है वो BS14 स्केल है, और ये 300 से प्लस सीट्स का ऐलान किया गया। ये चांस जो है ना वो दोबारा नहीं आएगा। साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 1.5 साल लग सकता है, या फिर 2 साल लग सकते हैं दोबारा इन सीट्स के आने में। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है जिन्होंने अभी अपना बैचलर कंप्लीट किया है, और कंप्लीट करने के फौरन बाद पीपीएससी ने सब इंस्पेक्टर की सीट्स का ऐलान कर दिया है, और उनका ऑलरेडी ये ड्रीम था कि वो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाएं। तो उनके लिए ये ज्यादा तौर पर जो है ना वो गोल्डन चांस है, तो वो इस चांस को कभी भी स्किप ना करें और आज से इस पर अप्लाई करें। इसका जो स्केल है वो 14 है, और इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 2 अक्टूबर है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जो एजुकेशन है वो कुछ ज्यादा नहीं रखी गई, यानी कि इसके में कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं आपसे रिक्वायर्ड किया गया, या फिर आपके पीएचडी की डिग्री नहीं मांगेगी। जस्ट अगर आपके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन है, यानी कि अगर आपने 14 जमातें पढ़ी हुई हैं या पास की हुई हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया है, बीएससी की है, या फिर बीकॉम किया है, या फिर लॉ किया है, जस्ट आपके पास जो है ना वो 14 ईयर्स की एजुकेशन होना मस्ट है। अगर आपने बीएस किया है, यानी कि अगर एफएससी के बाद 4 ईयर्स की आपके पास डिग्री है, तो तब भी इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट आपके पास जो है ना वो 14 साल की एजुकेशन होना लाजमी है। तो हर स्टूडेंट जो है ना जिसने बैचलर किया हुआ है वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड के हवाले से, और इसके लिए डोमिसाइल होना लाजमी है। पहले इस पर बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर इनके पास डोमिसाइल नहीं भी तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स याद रखना, अप्लाई के लिए डोमिसाइल आपका होना लाजमी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, और आपके पास जो डोमिसाइल है वो आपका अपने रीजन का होना चाहिए, अपनी डिवीजन का होना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। इसका पेपर पैटर्न क्या है, इसके लिए आपकी एजुकेशन क्या रखी, सॉरी, इसके में पेपर के हवाले से क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो व्यूअर्स, इसका जो पेपर है वो 1 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। जैसे कि पैरा डिपार्टमेंट में इससे पहले सीट्स का ऐलान किया गया था, उसमें 3 पेपर शामिल किए गए थे, जिसमें लॉ का पेपर था, जीके का पेपर था, और एक जो है वो पेपर शामिल किया गया था एसए का। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जस्ट एक पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस पर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे।
पेपर किस तरह से होगा, कौन सी चीजें इसमें शामिल है, तो वीवर आपने इन चीजों को जो है ना वो नोट करते जाना है ताकि आप में तैयारी करते वक्त आपको आसानी हो जाए अगर आपको इन चीजों का आइडिया हो तो। इसमें 20% आपका जीके शामिल किया जाएगा। जीके में कौन कौन सी चीजें बताई गई वो मैं बाद में बताता हूँ। 40% जो है वो आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा और 40% जो है वो आपका कंप्यूटर के हवाले से सवाल आएंगे। अच्छा, अब जो 20% जीके है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, इसमें आपकी पॉलिटिकल चीजें शामिल हो सकती है, ज्योग्राफी शामिल हो सकते हैं सवाल, इसके अलावा हिस्ट्री के बारे से हो सकते हैं, जनरल साइंस के बारे से हो सकते हैं, जनरल नॉलेज में किसी भी किस्म का सवाल आ सकते हैं, जस्ट 20% है। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 50% रखा गया है, जिसमें आपकी सेंटेंस करेक्शन हो सकती है, इडियम हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह हो सकते हैं। ये मतलब कि ये वो तमाम चीजें हैं जिनका स्टूडेंट्स को पहले से ही नॉलेज होता है, सिर्फ जस्ट रिवाइज करने की जरूरत होती है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, कोई इतनी ज्यादा नहीं। अगर हम सोचें तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत है जिन्होंने इन चीजों को बिल्कुल भी किसी किस्म का आइडिया नहीं है और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती, लेकिन जिन्होंने तैयारी की होती है उनके लिए जस्ट इन चीजों को रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो ये इंग्लिश के पोर्शन में आएंगे, कोई इसमें कोई बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, कोई साइंटिफिक थ्योरी आएगी इंग्लिश में या फिर कोई इतना बड़ा ऐसे आएगा। तो ये जस्ट छोटी छोटी चीजें हैं, इडियम है, फ्रेज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सेंटेंस करेक्शन है, या फिर इसके अलावा कंपोजिशन हो सकती है, कंप्रीहेंशन हो सकती है, मतलब छोटी छोटी चीजें आएंगी सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पर। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है आपके कंप्यूटर के हवाले से 50% का सवाल आएंगे, यानी कि 50% जो हिस्सा होगा वो कंप्यूटर के हवाले से होगा। इसमें कौन से बेसिक कंप्यूटर की चीजें आएंगी, कुछ कीवर्ड्स होंगे, इसके अलावा आपके जो है ना वो एमएस वर्ड के हवाले से सवाल आ सकते हैं, ऑफिस के मतलब के, इसके अलावा पावर पॉइंट वर्ड के हवाले से सवाल आ सकते हैं, ईमेल के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से। ये नहीं कि ये वो तमाम चीजें हैं जो वो बेसिक हैं, हर स्टूडेंट्स को कम से कम इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट उनको रिवाइज करने की जरूरत होती है अगर वो इस चीज से इंटरेस्ट रखते हैं कि वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे। तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है जिन्होंने इन चीजों को मतलब कि इतना ज्यादा हैवी नहीं समझा होता, मतलब उन्होंने मजाक बनाया होता है कि जस्ट उन्होंने अप्लाई करना है और वो इस पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा व्यूअर्स बिल्कुल नहीं। अगर आप समझें तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, अगर आप समझे कि इसके लिए मतलब कि नहीं भी तो इतनी कोई खास मेहनत नहीं होती। तो ये इसके मतलब के पेपर के हवाले से हो गया। 100 नंबर का इसका पेपर होगा, आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि इसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन होती है कि मतलब कि इसमें इतना होनी चाहिए हाइट तो क्या हो जाएगा, इतनी होनी चाहिए तो हो जाएगा। आपने इन चीजों को नोट करते जाना है ताकि आप अप्लाई कर दें, बाद में आपकी हाइट कम है और आपको जो है ना वो रिजेक्ट किया जाए, आपकी फीस जाया जाए, आपकी मेहनत जाया जाए, आपका टाइम जाया जाए, आप इन चीजों से बच जाएं। अच्छा, अगर हम मेल की बात करें तो मेल की जो हाइट है वो 5.7 होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी तो 6 है तो वो अप्लाई कर देते हैं, क्या पता कि इस पर ये ना 6 पॉइंट चल जाए। व्यूअर्स बिल्कुल नहीं चलनी। 7 पॉइंट से 1 पॉइंट भी नीचे हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। आपकी जो चेस्ट है वो 33.34 यानी कि 34.5 होनी चाहिए, इतनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर हम मेल की बात करें तो इसमें जो मेल की हाइट है वो 5.2 होनी चाहिए। अगर 1 पॉइंट भी कम हुआ तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं पहले से बता रहा हूँ, अखबार बात लगता है कि हमारी तो हाइट 5 फीट है, क्या पता कि पीपीएससी मतलब कि आपको सिलेक्ट कर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आपने पहले से ही अपना देख लेना है कि आपकी मेजरमेंट क्या है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है आपकी एज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि उनकी एज इतनी है तो क्या पता वो अप्लाई कर दें तो पीपीएससी मान जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। आपकी जो एज है वो 20 से लेकर 25 साल तक रखी गई है। अगर आपकी एक दिन भी एज कम है या फिर ज्यादा है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपकी एज जो है वो 20 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए बिफोर क्लोजिंग डेट। ये आपकी एज का क्राइटेरिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, इसमें किसी किस्म की जो है ना वो एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। बात बात ऐसी सीट्स आती हैं जिनमें आपको जो है ना वो रिलैक्सेशन दे दी जाती है, लेकिन इसमें जो है ना वो खास तौर पर आपको किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी गई, यानी कि बड़ा सख्त जो है ना वो कंपटीशन है। तमाम वो चीजें जरूरी करार दे दी गई हैं जिनका अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ना वो मामला और कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं इस तरह हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ना कम अज कम जितनी बेरोजगारी है पीपीएससी को चाहिए था, इस डिपार्टमेंट को चाहिए था कि इसमें जो है ना एज का थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स को ना वो रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए थी।
28 साल तक या फिर 30 साल तक। लेकिन आप सब मिलकर अगर इसके हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं तो हो सकता है कि मतलब के चांसेस बढ़ जाएं एज रिलैक्सेशन के। लेकिन फिलहाल इसमें किसी किस्म की जो है ना वो एज की रिलैक्सेशन नहीं दी गई। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं, इन 300 सीट्स को किन किन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, तो इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें सबसे पहले जो रीजन शामिल की गई है वो लाहौर डिवीजन है, यानी कि लाहौर डिवीजन को शामिल किया गया है। लाहौर डिवीजन में इसमें टोटल जो है वो सीट्स का ऐलान किया गया, 29 सीट्स हैं। आपने इन चीज़ों को नोट करते जाना है। इसमें जो ओपन मेरिट पर रखी गई हैं वो 24 सीट्स रखी गई हैं। मिनोरिटी कोटा के लिए 1 सीट्स का ऐलान किया गया है। अगर हम बात करें इसमें जो है वो क्या नाम है खवातीन की, तो खवातीन के लिए 4 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है शेखुपुरा की। शेखुपुरा के लिए इन सीट्स का ऐलान किया गया है। टोटल 23 सीट्स हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि यानी कि सिर्फ इसमें शेखुपुरा के लोग शामिल हैं, बल्कि इस डिवीजन का मतलब यह है कि शेखुपुरा डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो शेखुपुरा डिवीजन के लिए 23 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसमें जो ओपन मेरिट पर सीट्स रखी गई हैं वो 19 हैं। मिनोरिटी कोटा के लिए 1 सीट्स का ऐलान किया गया है और ख़वातीन के लिए जनाब 3 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके अलावा व्यूअर्स बारी आती है गुजरांवाला की। गुजरांवाला के लिए सबसे ज़्यादा सीट्स का ऐलान किया गया है। टोटल 45 सीट्स हैं, यानी कि 300+ जो सीट्स का ऐलान किया गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो गुजरांवाला डिवीजन के लिए है, 45 सीट्स का। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लेना है और इसी हिसाब से अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त अच्छा एक बात ये याद रखनी है, इसका जो केस नंबर 36 है, लेकिन हर डिवीजन का केस नंबर और सीरियल नंबर जो है ना वो मुख्तलिफ रखा गया है। आपने ये नहीं करना कि मतलब कि आपकी डिवीजन जो है ना वो गुजरांवाला है और आप रावलपिंडी डिवीजन में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन जब आपकी पूरी जो है ना वो डेटे को देखा जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी डिवीजन को छोड़कर दूसरी डिवीजन में अप्लाई किया है। तो इसका जो केस नंबर होगा, इसका सीरियल नंबर होगा, यानी कि हर डिवीजन का सीरियल नंबर और केस नंबर से अलग रखा गया है। अगर हम बेसिकली स्केल देखें तो वो 36 ही है। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है सरगोदा डिवीजन की, सॉरी रावलपिंडी डिवीजन की। रावलपिंडी डिवीजन के लिए 38 सीट्स का ऐलान किया गया है, जिसमें ओपन मेरिट पर कुछ सीट्स रखी गई हैं। इसके बाद व्यूअर्स सरगोदा डिवीजन आती है जिसमें 30 सीट्स का ऐलान किया गया है। फैसलाबाद डिवीजन आती है। फैसलाबाद डिवीजन में टोटल 30 सीट्स का ऐलान किया गया है। इसके बाद व्यूअर्स साहिवाल डिवीजन आता है जिसमें 23 सीट्स का ऐलान किया गया, यानी कि 23 सीट का ऐलान किया गया है। इसके बाद मुल्तान डिवीजन है, यानी कि इसमें 30 सीट्स का ऐलान किया गया है। और बहावलपुर डिवीजन है, इसमें 23 सीट्स का ऐलान किया गया। इसके बाद डीजी खान, यानी कि इसमें भी सीट्स का ऐलान किया गया है। टोटल 29 सीट्स हैं, जितनी के यानी कि लाहौर डिवीजन में सीट्स है 29 थी, इतनी ही डीजी खान डिवीजन में भी सीट्स का ऐलान किया गया है। तो ये इस पर मतलब कि इन 300 सीट्स को इस तरह से देखा गया है और हर डिवीजन में इसका जो है ना वो कोटा शामिल किया गया, मेल के लिए और फीमेल के लिए भी। इसमें ट्रांसजेंडर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। माइनॉरिटी कोटा को शामिल किया गया है। लेकिन व्यूअर्स आपने याद रखना है कि इसके लिए इन्होंने एक बहुत ज़रूरी नोट दिया है। वो नोट क्या है, आपने इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है। बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 अक्टूबर है। इससे पहले पहले आपने इसका जो है ना वो फिजिकल टेस्ट करवाना है और इसका सर्टिफिकेट हासिल करना है। वो कहाँ से होगा मैं आपको बताता हूँ पूरी तफसील के साथ। आपका जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका अपना जो जिला है, वहाँ पर आपका जो DHQ बना हुआ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो वहाँ से आपने इसका फिजिकल सर्टिफिकेट हासिल करना है। इसकी जो टीम है वो पहले से वहाँ पर, जब से इन सीट्स का ऐलान किया गया है, वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है और इसका जो है ना फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपने इसका सर्टिफिकेट हासिल करना है और उस पर जो है ना वो MS के जो यानी कि उस हॉस्पिटल का जो MS होगा उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, तभी आपका जो है ना वो ये एक्सेप्ट होगा फिजिकल टेस्ट और सॉरी फिजिकल सर्टिफिकेट। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप इसका सर्टिफिकेट हासिल करने तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लगते हैं कि उनको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। वो सोचते हैं कि यार ये फिजिकल टेस्ट मतलब सर्टिफिकेट ही है ना, ये तो बंदा कहीं से बनवा रहे। लेकिन आपने याद रखना है कि उन्होंने स्पेशल नोट दिया है हमें, स्पेशल हमें ये इन्फॉर्म किया है, स्पेशल टॉर्च किया है कि आपने इन चीज़ों से बचना है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है ना वो इसका नहीं बनवाना। सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो और उस पर MS की जो है ना वो सिग्नेचर होने चाहिए, टेस्ट क्या नाम है उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए। इसमें आपकी मेजरमेंट शामिल होगी, आपकी हाइट शामिल होगी, आपकी विजन शामिल होगी, यानी कि आपका नज़र का टेस्ट शामिल किया जाएगा, जिसमें आपकी जो नज़र है वो 6 बाय
9 होनी चाहिए। ये कोई इतनी ज्यादा नहीं है, ये नॉर्मल है, हर इंसान की तकरीबन इतनी होती है, चाहे आप ग्लासेस पहनते हो और या फिर विदाउट ग्लासेस है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं वो तो चश्मा यूज करते हैं तो वो पता नहीं बाद में उसका कोई इशू ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चश्मे वाले स्टूडेंट्स भी इस पर लाजमी अप्लाई करें, लेकिन उनकी विजन जो है वो 6/9 होनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। ये वो तमाम बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि अप्लाई करते वक्त किसी किस्म की कोई गलती ना हो जाए, और जब आपकी सारी मेहनत हो जाए, आपका टेस्ट हो जाए, इंटरव्यू हो जाए, उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट से होने चाहिए, तो वो बाद में जब देखें तो आपका सर्टिफिकेट देखें आपने नकली बनवाया हो। लेकिन इसमें और बातें ये हैं कि आपने किसी को रिश्वत दे के या फिर सिफारिश करवा कर, अगर आपकी हाइट कम है आपने ज्यादा करवा दी है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा, आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। आपने छोटी छोटी बातों से लाजमी बचना है। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप बाहर से अप्लाई करवाना चाहते हैं या खुद से भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आपको खुद भी अप्लाई करना आता है, तो 2 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना, आपने आज ही, कल ही या परसों ही इस पर अप्लाई लाजमी कर देना है। और हमारे चैनल को व्यूअर्स लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।